समोसा, ना पकौड़ा, ना कचौरी, ना परांठा। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी स्नैक्स। इसे हम बनाएंगे घर में रखी हुई चंद चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे नहायत कुरकुरे मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स। इसे बची हुई ब्रेड और आलू से तैयार करेंगे। आप ये बना के शाम की चाय में सर्व कर दे या बच्चों के लंच बॉक्स में दे। बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अमेजिंग रेसिपी को भी सब्सक्राइब कर दे। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये है टेस्टी चटपटे कुरकुरे स्नैक्स। बनाने के लिए हाफ केजी आलू मैंने लिए हैं, जिसके मैंने छिलके उतार कर बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया था। अब हम इन्हें मैशर की मदद से मैश करेंगे। अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। देखिए आलू में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपने इन्हें मैश कर लेना है। तो ग्राइंडर की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं। चले जी, आलू मैश हो गए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा नमक, कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर कूटी हुई लाल मिर्च। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून जीरा भुना हुआ, धनिया बारीक काट के। इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करूंगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप गाढ़ा किया जाता है। तो 3 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। अगर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चले जी, 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। हाथों की मदद से मैंने ब्रेड को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आलू में डाल देंगे। ये इतनी झटपट आसानी से बन जाने वाली स्नैक्स है कि आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। चले जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक डो की तरह बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इस वजह से डाला है कि कटिंग बोर्ड के ऊपर हमारी जोन सी डो है वो चिपके ना। जोन सी डो बना के रखी हुई थी आलू और ब्रेड की, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसको सेट कर लेना है। हाथों की मदद से लंबाई में प्रेस करेंगे और ऊपर से आप इसे इवन शेप दे सकते हैं। मगर मैं जो शेप देने लगी हूँ ना, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप सैंडविच खा रहे हैं। और इस तरीके से जब ये इवन हो जाएगा तब हम छुरी की मदद से काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो मैं ट्रायंगल की शेप में काटूंगी। आप देखिए, इसकी थिकनेस को भी चेक करें। तकरीबन आधे इंच की थिकनेस आप लोगों ने रखनी है, मोटाई रखनी है। इसी तरीके से सारे स्नैक्स बना लेंगे। मैंने 2 तरीके से स्नैक्स बनाए हैं, लंबाई में और एक ट्रायंगल में। और यहाँ पर हमारी बेहतरीन कटिंग हो रही है। तो सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। और इसी स्टेज पर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अमेजिंग रेसिपी को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप लोगों ने गर्म कर लेना है। अब देखिए, उल्टते पलटते रहें और फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई ही रखना है। आपको ऑयल के बबल्स देकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल अच्छा खासा गर्म है। बस ऐसे ही उल्टते पलटते रहें। आंच ऐसे ही रखें, ऐसा गोल्डन कलर आ जाएगा माशाल्लाह। इन्हें आपने निकाल लेना है। देखिए ना, ऑयल में बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और ना ही ऑयल गंदा होगा। ऐसे ही तरीके से हम दूसरे स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके के साथ। इसमें भी गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। बस ऐसे ही सारे तैयार कर लेने हैं। और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने कुरकुरे और शानदार बने हैं। बनाने में चीज़ें बहुत कम लगी हैं मगर इनका टेस्ट ही लाजवाब है माशाल्लाह। देखिए क्रिस्पी लग रहे हैं और मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक्स आपको पसंद आए होंगे। मतलब चाय के साथ सर्व करेंगे ना, आपकी चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।